सीएम योगी ने सौमित्र वन में पौधा लगाकर के पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत। लखनऊ के सौमित्र वन में लगाए पौधे। यूपी में वन महोत्सव के तहत आज बनेगा पौधारोपण का रिकॉर्ड। एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। लखनऊ के अकबर नगर का नाम बदला गया। सौमित्र वन में बनाई गई नई पहचान। सौमित्र वन के 25 एकड़ एरिया में लगाए जा रहे हैं पेड़ पौधे। कुकरेल रिवर फ्रंट के निर्माण के लिए 1300 अवैध निर्माण पर चला था बुलडोजर। एनसीआर की तर्ज की यूपी में स्टेट कैपिटल रीजन के लिए अधिसूचना जारी। लखनऊ के आसपास के 6 जिलों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। जम्मू में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं पर सेना का बड़ा एक्शन। आतंकवादियों की सफाई के लिए जम्मू रीजन में बढ़ाई गई फौज। कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में बढ़ाई गई फौजियों की तादाद। वेस्टर्न कमांड से भी सेना को भेजा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के विभिन्न प्रमुखों के साथ की बैठक। सुरक्षा चुनौतियों पर बात। नीट पेपर लीक मामले में रांची से गिरफ्तार छात्रा सुरभि कुमारी की पटना हाईकोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा। रांची रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा है सुरभि कुमारी पर पेपर सॉल्वर गैंग का हिस्सा होने का आरोप। 5 मई को हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में गई थी पेपर सॉल्व करने। पटना हाईकोर्ट ने नीट पेपर चोरी के आरोपी सुरेंद्र को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। सुरेंद्र को गुरुवार को हजारीबाग से किया गया था गिरफ्तार। गोवा से करीब 102 नॉटिकल मील पर एक मालवाहक कंटेनर जहाज में लगी भीषण आग। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के कोलंबो जा रहा था जहाज। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान ले जा रहे मालवाहक जहाज के अगले हिस्से में विस्फोट के बाद लगी आग। कोस्ट गार्ड आग पर काबू पाने में जुटे। राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया गया। 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा। यूपी की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर चिश्ती ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए सौंप रही इस्तीफा। तेलंगाना में 11 लाख किसानों का कर्ज माफ। सीएम रेवंत रेड्डी ने शुरू की किसान ऋण माफी योजना। पहले चरण के तहत 11 लाख किसानों के खाते में 6098 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। बीजेपी नेता पूर्व विधायक उदयभान करवरिया समय पूर्व रिहाई उनकी होगी। राज्यपाल ने दी मंजूरी। सपा विधायक जवाहर पंडित की हत्या के मामले में हुई थी आजीवन कारावास की सजा। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में मुख्य आरोपी के बाद और 3 लोग गिरफ्तार। आरोपी काजिम अंसारी के साथ हत्या में शामिल थे तीनों आरोपी। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन हुआ सामान्य। कल माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी की वजह से ये सिचुएशन हुई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन अभी भी सामान्य नहीं हुआ। यात्रियों को हो रही काफी परेशानी। चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर कतार में खड़े हैं यात्री। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी के चलते दूसरे दिन भी 16 उड़ान रद्द। 30 फ्लाइट में देरी। कल माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी के चलते भारत समेत दुनिया भर की कई एयरलाइंस की सेवाएं भी प्रभावित। 4000 से ज्यादा उड़ानें रद्द। दिल्ली को मिली पहला स्पीच टू टेक्स्ट सुविधा वाला पायलट हाइब्रिड कोर्ट रूम। अब न्यायाधीशों के लिए एआई करेगा डिक्टेशन टाइप। अयोध्या में बनेगा एनएसजी का हब। सुरक्षा में तैनाती के लिए बीती रात अयोध्या पहुंचे एनएसजी कमांडो। यूपी में लोकसभा चुनाव जीतने वाले सपा के सभी सांसद मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे पूजा अर्चना के लिए। आशीर्वाद। श्रीनगर के पंता चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। बिजनौर में कांवड़ मेला से पहले हरिद्वार जा रहे 3 कांवड़ियों के साथ मारपीट। पुलिस ने दूसरे समुदाय के 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। रांची में सीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर चली लाठी। स्थायी नौकरी और वेतन बढ़ाए जाने की कर रहे थे मांग। गोंडा में प्रभावित डाउन लाइन मार्ग पर बहाली का काम पूरा होने के बाद रेल सेवा फिर से शुरू। 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से 3 लोगों की हुई थी मौत। गुजरात के वलसाड में पटरी से उतरी मालगाड़ी। रेलवे सेवाएं हुई बाधित। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भगोड़ा घोषित। दीपक कुमार स्वर्णकार केस में एमपी एमएलए कोर्ट का एक्शन। कल पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर के घर पुणे पुलिस ने की जांच। आवास से एक महंगी कार, लाइसेंसी पिस्तौल और 3 गोलियां जब्त। पनवेल में पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा। टेम्पो और ट्रक के बीच भिड़ंत। हादसे में टेम्पो ड्राइवर की मौत। जयपुर में स्विमिंग पूल में बच्चे की मौत का वीडियो आया सामने। स्विमिंग के दौरान अचानक ट्यूब पलटने की वजह से हादसा। पुलिस ने स्विमिंग पूल के फरार संचालक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा। गुजरात के पोरबंदर में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। जलभराव के चलते धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव। वडोदरा के एक निजी स्कूल की दीवार गिरने की वजह से मचा हड़कंप। हादसे में 7वीं कक्षा का एक छात्र घायल। मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। मुंबई में सुबह सुबह हो रही लगातार तेज बारिश और अंधेरी सबवे में भरा पानी। जल जमाव के बाद एहतियात के तौर पर सबवे को किया गया बंद। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश से तालाब में तब्दील हुई सड़क। गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भूस्खलन के बाद लोगों की बड़ी मुश्किलें। शिरूर गांव के लोगों ने केयर सेंटर में शरण ली। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन में अब तक 100 लोगों की मौत। शेख हसीना सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू का किया ऐलान। बांग्लादेश सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर काबू पाने के लिए सेना को सड़क पर उतारा। देश में किसी तरह की रैली जुलूस पर लगाया गया प्रतिबंध। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बाद 400 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स भारत लौटे। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के
खिलाफ हो रही हिंसा। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच बीएसएफ ने चलाया सुरक्षा अभियान। पश्चिम बंगाल के फुलबारी में भारतीय अव्रजन जांच चौकी पर की गई सुरक्षा जांच। भारतीय महिला टीम ने एशिया कप में लिया विजयी आगाज। पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर दर्ज की पहली जीत। दीप्ति शर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। दीप्ति ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। श्रीलंका दौरे के लिए वनडे टीम में शामिल हुए केएल राहुल। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खुद को साबित करने का आखिरी मौका। रविंद्र जडेजा को नहीं मिला श्रीलंका के खिलाफ वनडे टीम का मौका। T20 विश्व कप में रहे खराब प्रदर्शन को माना जा रहा वजह।